नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। और इनमें हम हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की। उसके बाद हम चलेंगे क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस और सबसे एंड में हम बात करेंगे गोल्ड यूएसडी की। तो आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों, मार्केट में बीटीसी का जिस तरीके का एक ट्रेंड देखा गया, जिसकी बात हम हमेशा करते हैं कि मार्केट में जो बीटीसी का ट्रेंड है वो भी वीकडेज पे एक नॉर्मल तरीके से ट्रेड करता है। और जब वीकेंड आता है तो क्योंकि सारे मार्केट बंद रहते हैं तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी मूवमेंट देखी नहीं जाती। और वही चीज़ ऑब्जर्व की गई इस वीकेंड पर भी। मार्केट जो था वो बहुत ही एक नैरो रेंज को होल्ड करते हुए कंटिन्यू करता रहा। और जैसे ही अब मार्केट में वीकली एक स्टार्टिंग हुई है, वीकली ओपनिंग हुई है, प्राइसेस थोड़ा सा इस रेंज ने अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करी है, जिसमें प्राइसेस अभी भी 29,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा और आगे के लिए एक ये साइन रह सकता है कि मार्केट अभी धीरे धीरे अपने जो रेंज है उसे एक्सपेंड करता हुआ नज़र आएगा, और जिसमें जो लेवल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस एज इट इज़ बनी रहेगी। लेवल्स की जो इम्पोर्टेंस है वो वहाँ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है जब हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था। एक प्राइस था हमारा 28,950। यही एक प्राइस था जो मार्केट में सपोर्ट के लिए हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट में 28,950 को ये प्राइस यहाँ पर है। मार्केट ने पूरे वीकेंड इस प्राइस को टच नहीं करा और इसके ऊपर मार्केट ने अपने आप को बहुत अच्छे से होल्ड करके मेंटेन करके रखा। तो कहीं पर भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला कि प्राइसेस इसके नीचे आए हो और उसके बाद कुछ जो एक मूवमेंट है वो ऊपर की साइड पे होने लग गई हो। ठीक है, अभी तक मार्केट ऊपर है तो कोई बहुत अच्छी बेरिशनेस के साइन अभी चार्ट्स पे नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग तभी बनेंगे जब मार्केट 28,950 को लोअर लेवल पे ब्रेक कर पाएगा। ये इंट्राडे का एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसका ब्रेक होना ज़रूरी है। इसके ऊपर एक लेवल ज़रूर है जो 29,030 है। सिर्फ इसका ब्रेक करना ही मार्केट में ये कोशिश करा सकता है अब कि 28,950 ब्रेक हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसके बाद $80 का एक डिफरेंस रह जाएगा। तो पर 29,030 का ही ब्रेक होना है मार्केट में। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक एक्सपेक्टेशन ला देगा कि 28,950 भी ब्रेक हो जाएगा और फिर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। जिसके बाद जो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग रेंज जो नज़र आ रही है वो 27,000 के थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रही है। मतलब एग्जैक्ट 27,000 उसे हम नहीं कहेंगे। 27,000, 27,100, 200, 300 यहाँ के आसपास मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके का है। और ऊपर में अगर हम बात करें तो 29,775, यहाँ थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ये प्राइस मार्केट में एक रिवर्सल के तरीके से काम कर रहा है। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो बीटीसी के प्राइसेस काफ़ी अच्छे से अपने आप को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो 29,775 का ध्यान ज़रूर रखें। डाउन साइड में जो लेवल्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, अपसाइड में डिस्कस कर लिए। और जब तक मार्केट 27,775 से लेकर 28,950 के बीच में है तब तक मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन थी एक अपसाइड डायरेक्शन की वो अभी तक होल्ड है। पर आज का सेशन कुछ इस तरीके का है कि मार्केट में जो भी कोई फ्रेश हाइज लगते हैं तो मार्केट में एक अगर लॉन्ग पोजीशन है तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखें। और यहाँ पर मैं फिर से एक चीज़ कहूँगा कि मार्केट भले ही नीचे का नज़र आ रहा हो पर मार्केट में शॉर्ट सेल को अवॉइड करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसका रीज़न एक ही है कि मार्केट स्ट्रांग है, कहीं पर भी प्राइसेस अपने आप को अच्छे से एकदम से नीचे ले आएंगे इसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम रहती है, मतलब पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है। हो सकता है कि मार्केट बिल्कुल इसका उल्टा कर दे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि मतलब ऊपर की जगह एकदम से नीचे आना शुरू कर दे और फिर आपको ये लगे कि प्राइसेस तो नीचे चले गए, तो जो हम सोच रहे थे वो गलत है। देखिए, मार्केट में जो भी काम होते हैं वो पॉसिबिलिटीज़ पे होते हैं। पॉसिबिलिटी जिस चीज़ की ज़्यादा नज़र आती है तो उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। और इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि मार्केट हमारे अगेंस्ट या हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो सिर्फ इतना है कि शॉर्ट सेलिंग को अवॉइड करें, वो ज़्यादा अच्छा है। और बाइंग को भी अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखना चाहिए। मतलब बाइंग के ट्रेड्स को
लेके नहीं रखना चाहिए, ये नहीं कहा मैंने कि बाइंग को मतलब कि अभी थोड़ा सा वेट करें बाइंग के लिए। मार्केट जब करेक्शन थोड़ी सी दिखा देगा ना, तो वहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश करनी चाहिए। क्रूड ऑयल में एक नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है, वो है 6775 का। ठीक है, ये अगर ब्रेक होता है मार्केट में और थोड़ी करेक्शन नज़र आ सकती है, जिसके बाद जो सपोर्ट रहेगा वो है 6670 का। ये दो प्राइसेस हैं जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग इंट्राडे सपोर्ट के तरीके से काम कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच में एक प्राइस है 6730। ये प्राइस यहाँ पर है। ये मार्केट में इंट्राडे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन के तरीके से काम कर रहा है। फिलहाल जिस लेवल पे मार्केट में ट्रेडिंग चल रही है क्रूड ऑयल में, देखिए क्रूड ऑयल का ओवरऑल ट्रेंड एक अपसाइड डायरेक्शन को होल्ड किए हुए है। इंट्राडे में भी अभी तक एक अपसाइड डायरेक्शन को होल्ड किए हुए। सेलिंग का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा, पर अगर करेक्शन आती है तो जहां पर बाइंग का लेवल नज़र आ रहा है वो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, और जो रिवर्सल लेवल है इसमें वो है 6455 पे, यहाँ से भी और थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो 6455 जब तक मार्केट में ब्रेक नहीं होता, कोई भी सेलिंग का स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं बनेगा। ये कुछ लेवल्स हैं। अब हम चलते हैं कॉपर की तरफ। कॉपर में अगर हम देखें तो हमने लास्ट टाइम जो एक एक्सपेक्टेशन रखी थी वो ये था कि मार्केट में हो सकता है कि ये जो करेक्शन है ये और थोड़ी सी कंटिन्यू रहे, ये वाली करेक्शन जो मार्केट ने बिल्कुल क्लोजिंग के टाइम पर ट्रेड करते हुए दिखाई थी। मार्केट ओपन हुआ है, अभी तक करेक्शन है, और मार्केट जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है ये इसका एक बाइंग जोन ही है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, ये ये बाइंग जोन नहीं, ये इसका सपोर्ट लेवल है। जो हमने बाइंग जोन की बात करी थी वो प्राइस था 600 ओ सॉरी 735 रुपये 35 पैसे यहाँ पर। ये भी टच होने की एक्सपेक्टेशन है, मार्केट नीचे आ सकता है। 735 रुपये 35 पैसे ये टच हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बाइंग जोन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर एक ही चीज़ ध्यान रखने की होगी कि इसके बाद जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो इसका रिवर्सल लेवल रहेगा 731, और जो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 731 के नीचे मार्केट अगर अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करने लग जाएगा तो मार्केट से एग्जिट करना एक सही डिसीजन रहेगा। फिर उस ट्रेड को होल्ड करना अननेसेसरीली एक रिस्क को आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, तो 731 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। कॉपर में अभी के लिए कुछ इस तरीके का एक ट्रेड निकल के आ रहा है। कॉपर में अगर मार्केट में कोई भी स्ट्रेंथ बनती है तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल इसका 742 है। इसका ये मतलब है, ये प्राइस यहाँ पर है, इसका ये मतलब है कि प्राइसेस जब तक 742 को ब्रेक नहीं करते इसमें इंट्राडे की भी स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगी। मतलब प्राइसेस बहुत एक छोटी सी रेंज को होल्ड किए हुए हैं, तो हो सकता है कि इसी तरीके की एक रेंज अभी कंटिन्यू रहे। तो 742 ब्रेक होगा, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 747। ये दो प्राइस हैं जो कॉपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और 731 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, जो लास्ट सपोर्ट लेवल है वो रहेगा 692 का। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कॉपर में इंपॉर्टेंट है। फिलहाल सेलिंग को अवॉइड करके बाइंग के लिए कहाँ ट्राई कर सकते हैं, और अगर अभी भी आपने कुछ बाइंग की हुई है तो स्टॉप लॉस जहाँ मेंटेन करना है वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, निफ्टी। निफ्टी में अगर हम देखें मार्केट में करेक्शन का फेज कंटिन्यू था, जिसमें लोएस्ट लेवल जो मार्केट ने टच करा वो हमारा रिवर्सल लेवल पहले से ही था। मार्केट ने एग्जैक्ट उस पॉइंट को टच किया और एग्जैक्ट इसी लेवल से मार्केट ने टर्न करने की कोशिश की हुई है। इंट्राडे स्ट्रेंथ मार्केट ऑलरेडी होल्ड किए हुए, जिसमें हम एक 590 के लेवल को डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम कि यहाँ पर मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है जो मार्केट ने ब्रेक करके अपनी ओपनिंग कंटिन्यू की, और अभी तक प्राइसेस अपने आप को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी में और भी कुछ लेवल्स थे जो हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे कि प्राइसेस अगर इसी तरीके से ऊपर मूव करते हैं। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको ट्रेड कौन सा लेना है ये आपको पहले से क्लियर होना चाहिए, और उस ट्रेड को लेने के मतलब बाद आपको कहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। क्या आप एवरेजिंग के स्ट्रेटजी से आपने एंटर किया है या फिर एक सिंगल ट्रेड को आप होल्ड कर रहे हैं, तो इन चीज़ों की क्लैरिटी आपको पहले से होनी चाहिए। मार्केट में आपने कोई ट्रेड ले लिया और उसके बाद आप कुछ अपना एक व्यू बना रहे हैं कि नहीं, अब मार्केट में मतलब जैसे आपने कोई ट्रेड लिया और उसके बाद आपने स्टॉप लॉस मेंटेन कर लिया,
फिर आप ये सोचने लगते हैं नहीं स्टॉप लॉस नहीं, मैं एवरेजिंग कर लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ से मार्केट अभी और ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ जाएगा। फिर मार्केट और नीचे आपने और एवरेज कर लिया, ठीक है। तो आपको ये जो आपका एक चेंज आया ना आपके माइंड में कि पहले आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे थे और फिर आपने स्ट्रेटेजी अपनी चेंज कर ली, आप एवरेजिंग के कंसेप्ट में आप एंटर कर गए। तो इन चीज़ों में आपको पहले से क्लियर रहना होगा कि आप कौन से ट्रेड में आप एंट्री ले रहे हैं, किस तरीके का ट्रेड है। तो अगर आप एवरेजिंग के कंसेप्ट से ले रहे हैं तो वो आपको पहले से क्लियर रहे। ये जो जब मार्केट ट्रेड कर रहा होता है तब जो हम अपने व्यूज चेंज करते रहते हैं ना, ये एक लॉस का एक बड़ा कारण कई बार बन जाता है, ठीक है। कई बारी ये चीज़ें काम कर जाती हैं पर हम उन्हीं को बेस मान के हमेशा के लिए अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते रहते हैं। मतलब जैसे एक बार आपने एवरेजिंग स्टॉप लॉस हटा के एवरेजिंग कर ली, तो वहाँ पर आपका वो ट्रेड हो सकता है काम कर जाए, मार्केट में 2 ट्रेड आपके हो गए और मार्केट वहीं से टर्न कर जाए। पर ये चीज़ें हमेशा काम करेंगी ऐसा नहीं होता, और आपका एक ही ट्रेड एवरेजिंग में आपको कंपाउंड लॉस देते हुए आपके पोर्टफोलियो को ख़त्म कर देता है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट जो अपने आप को होल्ड किए हुए एक लेवल जो हमने डिस्कस किया था इसमें कि प्राइसेस अगर ऊपर जाते हैं तो एक लेवल है 670 से लेकर 690, ये प्राइस है, ये यहाँ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ, ये एक सेलिंग रेंज है मार्केट की, और ये सेलिंग रेंज है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हम शॉर्ट सेल करें। देखिए निफ्टी में मेरा अभी भी यही व्यू है, निफ्टी का बल्कि जनरली मेरा यही व्यू रहता है कि जब तक मार्केट अपने रिवर्सल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक उसमें हमें बाइंग के लेवल्स फाइंड आउट करने चाहिए, और जब मार्केट अपने रिवर्सल लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है तब हमें उसमें सेलिंग के लेवल्स फाइंड आउट करने चाहिए। और इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं और ट्रेड लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा जो हमारी ट्रेड है, हमारी स्ट्रेटेजी है, वो काफ़ी फिल्टर होकर हमारे सामने आ जाती है और फिर काम करने में थोड़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। तो अभी जहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है यहाँ पर बाइंग के लिए भी कुछ बहुत अच्छे लेवल तो नहीं है, प्राइसेस और ऊपर जाएंगे, वापस मार्केट अगर नीचे आता है और यहाँ कहीं पर वापस से आपको कुछ लेवल्स मिलते हैं तो एंट्री के लिए कोशिश हो सकती है। पर मेरे हिसाब से निफ्टी में कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें आज ट्रेड लें। अगर नहीं भी लिया हुआ, दिन आज के दिन को अवॉइड करें, वो ज़्यादा ठीक है। सिर्फ इतना है कि लॉन्ग पोजीशन है और मार्केट फिर से एक जंप लगाने की कोशिश करता है और 670 से 90 के बीच में आता है तो एग्जिट कर जाए, ठीक है। सिर्फ इतना ही है। और फिलहाल जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। 19,444, ये प्राइस मार्केट में इंट्राडे सपोर्ट का काम कर रहा है। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी में और थोड़ी सी करेक्शन की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जिसके बाद हमारे लिए और एक्सपेक्टेशन क्या करेंगे, चांसेस हैं कि फिर वो अपने रिवर्सल लेवल को टेस्ट कर सकता है मार्केट। तो अगर आप बाइंग कर रहे हैं यहाँ पर कहीं पर तो 444 का स्टॉप लॉस थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी के साथ मेंटेन करके रखें कि मार्केट में मान लीजिए आपने 520 या 530 पे आपने कुछ बाइंग कर ली और 444 का आपने स्टॉप लॉस मेंटेन किया हुआ है, इसके नीचे मार्केट अपने आप को आधा घंटा भी सस्टेन कर गया ना तो आप एग्जिट कर जाइए बिना कुछ सोचे समझे। तो और ऊपर में जहाँ पर आप ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल देख रहे हैं वो है 19,777, ये प्राइस, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर प्राइसेस 670 से 690 में आते हैं वो सेलिंग जोन है, और किसी वजह से मार्केट में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ निकल जाती है कि प्राइसेस अपने आप को ऊपर ही ले जाते रहते हैं और 19,777 को भी ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ के बाद मार्केट में बाइंग के लिए कुछ कोशिशें कर सकते हैं। तो वो कहाँ करनी हुई कहाँ नहीं उसके लिए अपडेट हम लेते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जिंक। जिंक में अगर हम देखें तो मार्केट में अगर कॉपर से इसे हम कंपेयर कर लें एक बार को, तो कॉपर के जितनी करेक्शन इसमें नहीं देखी गई थी, प्राइसेस में कॉपर की जितनी फिर ग्रोथ भी नहीं देखी गई। तो जिंक जो है वो कॉपर के कंपैरेटिवली थोड़ा अपनी रेंज को रिजर्व करके रखता है, मतलब इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं लगता। पर जिंक में कई बार हम ऐसे सेशन देखते हैं कि एक बारी में नहीं, एक्चुअली 3-4 दिन में ही मार्केट काफ़ी अच्छी जंप लगा गया है, ठीक है। अभी के लिए जो लेवल्स जिंक में नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात करें तो 222 रुपये 30 पैसे, बिल्कुल एग्जैक्ट वही लेवल, एग्जैक्ट तो नहीं मतलब थोड़ा सा नीचे इससे, ये मार्केट में एक इंट्राडे का एक अच्छा सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है। अगर आप कोई ट्रेड
आपने लिया हुआ है तो यहाँ का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, एक ये तरीका है। दूसरा, अगर आपने ट्रेड नहीं लिया हुआ और जिंक नीचे और ज़्यादा आता है तो 221 रुपये 40 पैसे, ये काफ़ी एक अच्छा प्राइस रह सकता है बाइंग के लिए। ठीक है, 221 रुपये 40 पैसे में आप बाइंग कर सकते हैं, पर इसका स्टॉप लॉस आपको फिलहाल के लिए 219 रुपये 50 पैसे ही मेंटेन करके चलें। और किसी वजह से आपकी कोई और स्ट्रेटजी एवरेजिंग करके या ऐसा कुछ, तो आपको स्टॉप लॉस 216 रुपये 50 पैसे का ज़रूर मेंटेन करके रखना चाहिए। ऊपर में अगर हम बात करें तो 225 रुपये 80 पैसे, ये प्राइस यहाँ पर है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था। ये प्राइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक होगा तो मार्केट और ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नज़र आ सकता है, जिसमें इसकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बनने लग जाएंगी कि 229 रुपये 50 पैसे भी मार्केट ब्रेक कर देगा और प्राइसेस बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ आने वाले दिनों में कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सिल्वर। सिल्वर पे बहुत लोगों की नज़र है पिछले कुछ दिनों से, जब से मार्केट में करेक्शन का फेज कंटिन्यू हुआ है और मार्केट अपने आप को नीचे के लेवल्स पे होल्ड किए हुए। सिल्वर में जो एक ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है उसमें हम अगर एक नज़र डालें तो मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिली। यहाँ पर अगर हम 7 तारीख से ही, मतलब आज से ही नज़र डालें तो प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर गए और तब से लेकर अभी तक मार्केट में धीरे धीरे प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल अभी के लिए नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये कुछ पैरामीटर मार्केट ने सेट कर दिए हैं। यहाँ पर ये लेवल है, नीचे ये लेवल है, ये मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब उसके ऊपर जाना मुश्किल हो सकता है और इसके नीचे आना। ये चीज़ मैं अभी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को कंसिडर करते हुए बता रहा हूँ। ये टेक्निकल लेवल जो मैं देखता हूँ उनका नहीं है, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का ट्रेंड कोई बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, और ऐसा भी नहीं नज़र आ रहा नीचे जाना तो मुश्किल काफ़ी ज़्यादा है, प्लस ऊपर जाना मार्केट के लिए वो भी कुछ इतना इजी नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि अगर कुछ चार्ट की फॉर्मेशन ऐसी बनने लगी कि मार्केट को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलती हुई नज़र आ रही है तो ही मार्केट जो ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, और वो भी इवनिंग सेशन के आसपास से। मतलब उससे पहले कोई ऐसी जान मुझे मार्केट में लग नहीं रही, या फिर कोई ऐसा इवेंट वर्ल्ड वाइड हो जाए जो सिल्वर के लिए काफ़ी अच्छा हो, या कोई न्यूज़ ऐसी आ जाए तो ही इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अभी के लिए जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं सिल्वर में उनकी हम बात कर लेते हैं। सिल्वर में एक प्राइस है 23.65, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ये भी नहीं लग रहा, सिर्फ ये लेवल है, मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ। 23.65 एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल है जिसके बाद मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 23.90, यहाँ पर इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है 23.90 को तो ही मार्केट में एक अच्छी एक्सपेक्टेशन ऊपर जाने की कर सकते हैं। ठीक है, पर आप ये चीज़ ध्यान रखना कि शॉर्ट सेलिंग को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मार्केट बहुत ज़्यादा मुझे नीचे होल्ड होता हुआ नहीं लग रहा। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ऊपर में एक और प्राइस है 24.45, ये मार्केट में रिवर्सल का काम कर सकता है, जिसके बाद अगर ये 24.45 मार्केट में ब्रेक होता है तो काफ़ी एक अच्छी तेज़ी आने वाले दिनों में कंटिन्यू रह सकती है। इसके बाद जो प्राइस है वो 25.50 है। अब इन लेवल्स के बीच में जो जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स और नज़र आ रहे हैं, एक सेलिंग रेंज नज़र आ रही है जो 24.10 है यहाँ पर। ये मार्केट मतलब ये इस तरीके से 23.90 अगर ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर मार्केट आता है, तो यहाँ पर मार्केट में अपने ट्रेड्स से जो भी लॉन्ग पोजीशन का हो इंट्रा डे में एटलीस्ट एग्जिट कर जाना चाहिए 24.10। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 23.35, ये मार्केट में इंट्राडे में एक अच्छा बाइंग जोन नज़र आ रहा है, जिसमें स्टॉप लॉस हमारे लिए 23.25, 23 जो भी था ये 23.22, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ठीक है, 35 पे ख़रीद के 22 का स्टॉप लॉस, ये इस तरीके से रहेगा। तो ये कुछ लेवल्स हैं, जो व्यू है मेरा वही भी मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। नेक्स्ट, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में अगर हम देखें मार्केट को तो प्राइसेस जिस तरीके से अपने आप को आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें एक अपसाइड डायरेक्शन में आने के बाद नेचुरल गैस ने अपने आप को यहाँ पर कंसोलिडेट करके होल्ड किया हुआ है। प्राइसेस ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं। नेचुरल गैस में एक जो व्यू था हमारा वो इस तरीके का था कि अभी तब तक नेचुरल गैस को अवॉइड करें, कोई बहुत अट्रैक्टिव काउंटर ये अभी है भी नहीं इस टाइम। इस टाइम क्या मतलब पिछले कई दिनों से नहीं है।
कुछ लगभग 10-15 रुपए में इसने अपने आप को होल्ड किया हुआ है, और उसमें भी मार्केट जो है वो बहुत क्लैरिटी नहीं दे रहा, डायरेक्शन लेस तरीके से नज़र आ रहा है। नीचे में 206 को इसने एक दो बार टच करा है, पर मार्केट में उतनी वीकनेस तब भी नज़र नहीं आई कि प्राइसेस अपने आप को नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हुए नजर आए। अब वीकली ओपनिंग हो गई है, मार्केट अपने आप को ऊपर कंटिन्यू करेगा, नीचे कंटिन्यू करेगा, ये कहना अभी शुरुआत हफ्ते में थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। फिलहाल जो लेवल्स हैं उनकी हम बात करते हैं। लोअर साइड पे मार्केट में एक प्राइस है 210 रुपये 50 पैसे, यहाँ पर ये मार्केट में इंट्राडे सपोर्ट का काम कर रहा है। ये ब्रेक होगा तो ही मार्केट में कुछ करेक्शन की हम उम्मीद कर सकते हैं, जिसके बाद 207 रुपये 20 पैसे, यहाँ पर ये मार्केट में इंट्राडे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। पहला सपोर्ट 210.50 और दूसरा सपोर्ट 207.20, ये दो सपोर्ट लेवल है। 207.20 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन की हम उम्मीद कर सकते हैं, पर इसमें ट्रेड कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना कुछ भी क्लियर समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये लेवल्स के साथ अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप वो कर सकते हैं। मेरा एक ही व्यू है कि जब तक मार्केट में 226 रुपये 20 पैसे कम से कम ये लेवल है, क्योंकि ये रिवर्सल लेवल भी है ऊपर की साइड में, जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट में नेशनल गैस के काउंटर को हमें अवॉइड करना चाहिए। 226.20 के बाद मार्केट में जो प्राइस आएगा वो 235 का है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और उसके बाद मार्केट में एक अच्छी अपसाइड डायरेक्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो ये दो लेवल हैं जो अपसाइड में स्ट्रॉन्ग हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, उससे पहले अवॉइड करें। नेक्स्ट, गोल्ड। गोल्ड में मार्केट में जिस तरीके का एक ट्रेंड रहा, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, डिप लेने की कोशिश, प्राइसेस ऊपर, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन, मार्केट थोड़ा सा नीचे नज़र आया, और उसका रीज़न ये रहा कि यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। प्राइसेस अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर इसका होल्ड होने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि मार्केट को एक इंट्राडे का सपोर्ट, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, $1937 पे मार्केट का ये सपोर्ट नज़र आ रहा है। इसके नीचे मार्केट हो सकता है आ जाए, अगर आता है तो मार्केट में थोड़ी सी इंट्राडे में और करेक्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं, जिसके बाद जिसके ब्रेक करने के थोड़ा सा ही नीचे एक प्राइस है $1933.50, यहाँ पर ये मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन के तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्राडे का बाइंग जोन रह सकता है, इसका आप ध्यान रखें, जिसका स्टॉप लॉस हमें इन एनी केस 1925 का मेंटेन करके रखना चाहिए। प्राइसेस अगर अपने आप को यहीं से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हैं तो 1947 का लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके ब्रेक करने के बाद मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ देखी जाएगी, और फिर प्राइसेस ऊपर जाते हुए 1958 के आसपास आके एक अपना सेलिंग जोन, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन दिखा रहे हैं 1958 के पास, और उसके भी ऊपर मार्केट का रिवर्सल लेवल है। ठीक है, लेवल्स आप जल्दी जल्दी बताएं तो शायद आप कंफ्यूज हो गए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे नीचे 1925, ये वाला प्राइस, ये मार्केट में आज के लिए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ही, मेरे ख्याल से अगले 2-3 दिन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। 1925 का लेवल, इसके थोड़ा सा ऊपर 1933-50 पे ये मार्केट का एक बाइंग जोन है जो इंट्राडे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर 1937 का ये एक सपोर्ट लेवल अभी तक होल्ड है, ये ब्रेक होगा तो थोड़ी सी करेक्शन के बाद मार्केट यहाँ पर आ सकता है जहाँ बाइंग की जा सकती है। और ऊपर में मार्केट में 1947 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जो मार्केट में ब्रेक होने पर इंट्राडे में और अच्छी स्ट्रेंथ दिखा सकता है। इसके बाद एक प्राइस है 1958 के आसपास, ये प्राइस मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन के तरीके से काम करेगा। अगर आपकी कोई भी लॉन्ग पोजीशन है तो वहाँ पर आप सेम डे, मतलब आज ही आज में अगर एग्जिट करते हैं तो वो एक अच्छा डिसीजन रह सकता है। शॉर्ट सेल करने से अवॉइड करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ऊपर प्राइस जाएंगे तो फिर मार्केट 1968 एक रिवर्सल लेवल है, जो ब्रेक होने के बाद गोल्ड के प्राइसेस बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो इन सब स्क्रिप्ट्स में इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।